हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एयरफोर्स XY एग्जाम से रिलेटेड टॉप 20 जीके जीएस MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में क्वेश्चन हम कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। सूरज की रोशनी को उसके संघटक के रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपवर्तन। देखिए, सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो अपवर्तन के कारण यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी विविग्योर में हो जाता है। नीचे से ऊपर की ओर विभिन्न रंगों का क्रमशः रूप ले लेता है। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग का रूप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीथेन गैस। देखिए, प्रचुर मात्रा में मीथेन गैस प्राकृतिक गैस के रूप में भूमि की सतह से नीचे निकाली जाती है। यह एक ज्वलनशील गैस है। मीथेन का उपयोग पेट्रोल, डीजल या LPG के स्थान पर किया जा सकता है और यह पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से भी स्वच्छ ईंधन है, जिसे ONGC के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी IV यानी IVY क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, USA में एक आम जहरीला पौधा है। देखिए, अंग्रेजी में IV USA में एक आम जहरीला पौधा है, इसे हेड्रा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लंदन में। देखिए, लंदन में कई दशकों से सोने के भाव दिन में 2 बार तय होते हैं और जिसके आधार पर वैश्विक बाजारों में सोने की कीमतें भी तय होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2009 से 2014 के बीच की अवधि के दौरान भारत में थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गठबंधन सरकार। देखिए, 2009 से 2014 के बीच की अवधि में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार भारत में कार्य कर रहे थे, जिसमें कांग्रेस के मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। देखिए, 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में प्रस्तावना में नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारण क्रम है: सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1000 किलो प्रति घन मीटर। देखिए, किसी पदार्थ के घनत्व को घनत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। घनत्व बराबर पदार्थ का द्रव्यमान और पदार्थ का आयतन और द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है और आयतन का SI मात्रक घन मीटर क्यूब होता है। इसलिए घनत्व का SI मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर है। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। देखिए, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जाइलम। देखिए, पौधों में जाइलम द्वारा जल तथा खनिज का संवहन होता है, जबकि फ्लोएम भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। जल का व जाइलम भित्ति असमंजस बल यानी एडहेसिव फोर्स से जुड़ी रहती है। यह असमंजस बल पूर्ण जल स्तंभ यानी वाटर कॉलर को रोकने व सहारा देने के लिए पर्याप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वॉइस बॉक्स। देखिए, कंठ या वायुमार्ग का एक भाग होने के अतिरिक्त ध्वनि का उत्पादन का भी कार्य करता है, इसीलिए इसे स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। हमारी गर्दन में यह सामने की ओर काफ़ी उभरा रहता है। इसी स्पष्ट उभार को प्रायः लोग या टटुआ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रीन हाउस गैसें। देखिए, सूर्य की ऊष्मा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है तब ऊष्मा पृथ्वी से बाहर विसरित होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन एवं अन्य ऊष्मारोधी गैसें और इस ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित कर लेते हैं एवं शेष बची ऊष्मा को पुनः धरातल पर वापस कर देते हैं, जिससे वायुमंडल के निचले भाग में अतिरिक्त ऊष्मा एकत्रित हो जाती है। उपर्युक्त गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है तथा इनके कारण वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि को वैश्वीकरण तथा ताप अथवा ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ऑक्सीजन, फॉस्फाइन और क्रिप्टन, नाइट्रोजन आदि ग्रीन हाउस गैसें नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, यदि आप स्पेशली एयरफोर्स एक्स और वाई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, मॉक टेस्ट लगाने से आपका स्कोर पता चलता है। तो आप प्ले स्टोर से जाकर परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री डेमो टेस्ट भी मिलेगा। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका प्राइस 249 है। यदि आप हमारा कूपन कोड GK*50 लगाएंगे तो आपको इंस्टेंट 50% ऑफ मिल जाएगा, यानी इसकी कीमत हो जाएगी 125। और इस मॉक टेस्ट की वैलिडिटी रहेगी 6 मंथ। तो अभी आप प्ले स्टोर से जाकर परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए कैप्चा का उपयोग किया जाता है। कैप्चा, देखिए, कैप्चा इसका फुल फॉर्म है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट का मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप किस देश का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कनाडा का। देखिए, मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप कनाडा की पहली अंतरिक्ष दूरबीन है, जिसे वर्ष 2003 में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाशिंगटन में। देखिए, नासा इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और नासा असैन्य अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं एरोनॉटिक्स हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की एक शाखा है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। देखिए, मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1.3 किलोग्राम होता है, जो शरीर के कुल भार का लगभग 2% होता है। मस्तिष्क का ऊतक अत्यधिक कोमल होता है, अतः यह करोट अर्थात खोपड़ी में हड्डियों की बनी कपाल गुहा में सुरक्षित बंद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा जो कि एक घटक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्रव का। देखिए, प्लाज्मा जो एक घटक है यह द्रव का है। प्लाज्मा रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। यह रुधिर का हल्के पीले रंग का पारदर्शक तरल होता है। इसमें लगभग 91% जल और शेष 9% भाग में कई अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनिरोलॉजी किसका अध्ययन है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सपने का अध्ययन। देखिए, सपने का वैज्ञानिक अध्ययन ओनिरोलॉजी कहलाता है। इसके अंतर्गत स्वप्न तथा मस्तिष्क की गतिविधि के माध्यम से संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन अवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पारसी धर्म। देखिए, जैन अवस्था पारसियों का एक धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4 फरवरी को। देखिए, विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।